हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के पेपर के लिए जो प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको हिंदी के पेपर में देखने को मिलेंगे और ये आपको बार बार रिपीट भी पेपर में होते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो 2022, 23, 24 के पेपर में आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो हैं इस वीडियो में, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरदास के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा। करोड़रस का स्थायी भाव है सो। के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, मतलब सेकंड वाला। दशानन में बहुव्रीहि समास है। भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक है ना। तो जो आपसे एक शब्द में भी पूछ सकता है, रिक्त स्थान में भी पूछ सकता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें आंसर भी दिए जा रहे हैं। संस्कृति का क्या हो जाएगा सही जोड़िया में? चा, ठीक है ना। कन्यादान का डा। ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ का घा। अज्ञे। अधिक बोलने वाला बाचाल। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में होती हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? ये लोकोक्ति है। ये अपनी जोड़ियां हो गई। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको इसको अच्छे से देखना है और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी याद करना है। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये क्या है? सही है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में एमा का अलंकार है, तो ये असत्य है अपना। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, तो ये सही है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये भी सही है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये गलत है। दुख है ना चांद खिला रात आने पर शरद, ठीक है ना, इसमें भरा जाएगा। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना, आपको अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। लेखक मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भानपुर में। 16 छतों वाला घर रचना किसकी है? यह है अपने कमलेश्वर की। समास 6 प्रकार के होते हैं। सोरठा छंद में आपके 4 चढ़ होते हैं, ठीक है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो श्री राम ने, ठीक है ना, नीचे दिए गए। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो बसंत की। उपमा अलंकार कितने होते हैं? तो इसके अंग कितने होते? तो ये होते हैं अपने 4। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी में आपका वीररस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं अपन? उनको बोलते हैं अपन सभ्यता और संस्कृति। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। अब चला जाए किस प्रकार का वाच्य? भाववाच्य, ठीक है ना। तो ये एक सेट के मतलब एक साल के पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, ये आपके दूसरे साल के हैं, इनको भी अच्छे से याद करना है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीरदास को। वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है रीतिवाचक, ठीक है ना, रीतिवाचक हो जाएगा इसमें। बालक तारकेश्वर नाथ जी किसका नाम था? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पिता टीका लगाते थे। भभूति का रीतिकाल के कवि हैं भूषण। तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्र का 10वें रस का नाम क्या है अपना? बात्सल, ठीक है ना, बात्सल इसमें दिया गया है। संधि के भेद होते हैं 3। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं।
प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल था। इसके बाद सही जोड़ियाँ है, इनको आपको याद रखना है कि किस टाइप की पेपर में आती हैं। गद्य की प्रमुख विधा क्या है? निबंध है। लखनवी अंदाज का अपना यशपाल। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा हो जाएगा, मैं क्यों लिखता हूँ, यह गे हो जाएगा। कामयानी जयशंकर प्रसाद हो गया। मानवीय क्रियाओं का जो आरोप है वो उसका हो जाएगा बाबाला, मानवीय क्रिया। एक अनार 100 बीमार में का अर्थ क्या होता है? वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। भोलेनाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? तो 500। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? बाल कल्पना से। रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। गद्य की 3 गुण विधाएं, स्मरण, रिपोर्टाज और डायरी। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो ये अपना क्या है? सही है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये क्या है? असत्य है अपना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था, ये सही है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दोहा एक सममात्रिक छंद है, यह सत्य हो जाएगा। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्र बाहु की। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो बसंत आती है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजरी। बहुब्रीहि समास। इसके बाद भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? काठाओं को। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक थे अज्ञे। ठीक है। छंद 6 प्रकार के होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शब्दता का परिणाम संस्कृति इसमें आ जाएगा। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो साक्रम में होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। सत्य सत्य। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर सपने देखे वो पूरे हो गए, असत्य है। जो चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, ये भी असत्य है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तो ये सही है। जिस क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है वह साक्रम होती है, तो ये भी सही है। सारे देश में आस्था अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये अपना असत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञे की रचना है, ये क्या है? सत्य है। योग का संदेह उद्धव ने दिया था। सिंगारस रति का स्थायी भाव है। नवाब साहब 2 खीरे खरीदे। नेता की प्रतिमा। कस्बे के चौराहे पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसका क्या हो जाएगा? मैया कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। राम क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक है। गंतों का अर्थ क्या होता है? पहाड़। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि पिछले पेपर में आए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है और समझना भी है कि इस टाइप से ही 10वीं का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है ना। तो आप अभी इसको अच्छे से कर लीजिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।